जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी रिवीजन क्लासेस की सीरीज की आज है क्लास नंबर 4। प्रीवियस में 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की इस क्लास में आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 20 अति महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास हर सुबह 7:30 बजे होती है। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में है, वह हर सुबह 7:30 बजे क्लास को अटेंड कर लें और हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की स्पेशल बैचेस और रात 9 बजे यूपीपीसीएल आरओ एआरओ की क्लासेस हो रही हैं। तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिए। और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आज आपकी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, तो शाम को आप सभी लोग तैयार रहिएगा। टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते, ट्रू या फॉल्स। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक अर्थात पेरेंट ब्लॉक नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है? हुज पार्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर? फेसबुक, याहू, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपका एक वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात वह माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। कब लॉन्च हुआ? तो इसको 1995 में लॉन्च किया गया था। 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। फेसबुक क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसी साइट है? सोशल नेटवर्किंग साइट है और वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। गूगल क्या है? वर्तमान समय का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में हैश नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? मीन्स अगर स्प्रेडशीट में ऐसी कोई एरर आपको दिखाई पड़ रही है या आप जब वहां पर काम कर रहे हैं तो ऐसी एरर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? फार्मूला एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फार्मूले में कोई गलती होती है तो वहां पर ये एरर आपको मिलती है। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम 200 अक्षर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या एक ट्वीट में मैक्सिमम 200 कैरेक्टर हो सकते हैं? तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ट्विटर में जब आप ट्वीट करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स आपके होते हैं। कितने? 280 कैरेक्टर। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटर द्वारा अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्विटर का उपयोग हम अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए करते हैं। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, जिसका प्रतीक क्या है यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्विटर का सिंबल होता है लैरी बर्ड। अब नेक्स्ट, अपने वेब ब्राउजर को कुछ साइटों को दिखाने से नहीं रोका जा सकता। बताइए, क्या हम अपने वेब ब्राउजर्स को कुछ साइट्स को ना दिखाई दे ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि नहीं रोका जा सकता, जबकि हम रोक सकते हैं। आप जिस साइट को चाहते हैं कि ना ओपन हो, ना दिखाई दे या इस चीज का एड्स ना आए, तो उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? मीन्स निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? लाइनेक्स, यूनिक्स, विस्टा या फिर अल्टा विस्टा? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टा विस्टा, क्योंकि यहां पर पूछा है आता है और नहीं आता में, ये सब नहीं आते हैं। लाइनक्स क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता भी है लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स आपका ओपन सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स भी है, मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स का विकास कब हुआ, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो लाइनक्स का विकास आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में इसका विकास हुआ था। साथ ही साथ एक चीज़ ये पूछ लेता है कि लाइनक्स का विकास किसने किया, तो लाइनस टोरवाल्ड्स ने लाइनक्स का विकास किया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, बताइए। PIM/M, ICL 2950, IBM 1401 या इनमें से कोई नहीं। बताइए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक है ना। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ट्रिपल सी एग्जाम में जनरेशन से कॉमन से 5 क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया। तो जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन जो आपकी थी, फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया। साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। किसका, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ या विकास हुआ, तो आईसी चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन में हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है, या क्वेश्चन में ट्रिपल सी में पूछा जाता है, तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप की डेवलपर कौन है, या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आईसी चिप के डेवलपर या फाउंडर हैं रॉबर्ट नोई और JS किल्वी। ठीक है ना, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में आपका प्रयोग हुआ था VLSI का। VLSI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो पांचवी जनरेशन में आपका AI का उपयोग हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 273, -3 का मान क्या होगा, 3, 2.0, 2.7 या फिर 0। लिब्रे ऑफिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर -3 है, 0 में कन्वर्जन होगा तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, मीन्स 3 फिर 7 फिर 2, मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका 0.273, 0। जब कॉमा के बाद में 0 हो तो पहली संख्या को देखते हैं कि वह 5 से बड़ी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 2 है। 2 5 से छोटी है, तो उसके पहले जितना लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके पहले 0 लिखा है, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का क्या अर्थ है, इंटरनेट, भीड़, ट्रैफिक या फिर माध्यम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू, टास्क मैनेजर या फिर इनमें से कोई नहीं। मीन्स कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और हार्डवेयर के लिए उपयोगी होते हैं, मीन्स उसको चलाने के लिए कार्य करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू का मुख्य भाग है। एएलयू, सीयू और एमयू। सीपीयू में आप सभी देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। वही रजिस्टर क्या है? मेमोरी है। अब नेक्स्ट, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर फिफ्थ हो गया है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? रीड हॉफमैन, मार्को बोरिस, क्रिस डेनिस या पावेल डूरो? बताइए, लिंक्डइन का आविष्कार किसने किया? तो लिंक्डइन का आविष्कार किया था रीड हॉफमैन ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है? फेसबुक का, याहू का, गूगल मेल का या माइक्रोसॉफ्ट का? तो हॉटमेल किसका पार्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का ही है। गूगल का क्या है? जीमेल है। याहू का याहू मेल है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, नेफ्ट करते समय कौन सा डिटेल उपयोग में लाया जाता है या किसका उपयोग करते हैं? बेनिफिशियरी नेम का, आईएफएससी कोड का, अकाउंट नंबर का या फिर सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि नेफ्ट का उपयोग करते समय इन सभी का उपयोग करते हैं। नेफ्ट का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट, प्रारंभ मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा? मीन्स स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? स्टार्ट विंडो, डिलीट, इंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम विंडो की का उपयोग करते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, विंडो की या विंडो लोगो की भी इसको हम कहते हैं। जैसे इसको प्रेस कर देंगे, देखिए स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो रहा है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, यूनिक्स में किसी रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MV, RM, TAR या फिर PT? बताइए, रिमूव फाइल के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रिमूव फाइल के लिए हम RM कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, QR कोड संपर्क रहित रूप में कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स? QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। और बिल्कुल सही बात है, QR कोड संपर्क रहित होता है। यहां पर किसी को भी छूने की कोई जरूरत नहीं है, टच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप दूर से पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड का उपयोग पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए या पेमेंट करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, किसी भी वेब पेज के पिक्चर, ग्राफिक्स या लिंक जैसे अवयवों को भी शेप कर सकते हैं। बताइए, क्या आप किसी भी वेब पेज के पिक्चर, ग्राफिक, लिंक जैसे अवयवों को भी सेव कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ट्रिपल सी एग्जाम में एईपीएस का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। एईपीएस में किसका उपयोग करते हैं यह भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। और एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक माध्यम से होता है। ठीक है ना?
यहाँ पर जो आप फिंगर रखते हैं, जो फिंगर सबसे जल्दी मैच कर जाती है उसे बोलते हैं बेस्ट फिंगर। इसीलिए एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि एईपीएस के संदर्भ में बीएफडी का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारी पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। तो आप सभी लोग वहां से 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।